हेलो एवरीवन, आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं फेमिनिज्म। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ फेमिनिज्म, मेन पॉइंट्स ऑफ फेमिनिज्म, हिस्ट्री ऑफ फेमिनिज्म, 3 waves ऑफ फेमिनिज्म, सोसाइटल इश्यूज दैट वीमेन आर फेसिंग एंड देन 4 टाइप्स ऑफ फेमिनिस्ट थेरी। तो चलिए आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। सो व्हाट इज़ फेमिनिज्म? फेमिनिज्म किससे कहते हैं? ये एक मूवमेंट या थ्योरी है जिसके अंदर हम डिस्कस करते हैं पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, पर्सनल एंड सोशल इक्वालिटी ऑफ द सेक्सेस। हम हमेशा 2 वर्ड सुनते हैं, सेक्स एंड जेंडर। सेक्स कहते हैं बायोलॉजिकल डिफरेंसेस को, जबकि जेंडर कहते हैं सोशल डिफरेंसेस को। तो हम फेमिनिज्म के अंदर जेंडर इनइक्वालिटी के बारे में मेनली बात करते हैं कि किस तरह से सोशल डिफरेंसेस क्रिएट किए जाते हैं। आदमी और औरत को अलग अलग किस तरह से सोसाइटी के अंदर कंसीडर किया जाता है। फेमिनिज्म का मेन सेंटर, मेन फोकस ये है, जेंडर इनइक्वालिटी। सोसाइटी के अंदर औरतों को हमेशा मर्दों से कमतर ही रखा गया है, उन्हें हमेशा माइनर कंसीडर किया गया है। और फेमिनिज्म का मेन मकसद इसी के बारे में बात करना है कि क्यों औरतों को मर्दों के निस्बत माइनर कंसीडर किया जाता है, ये सोशल डिफरेंसेस क्यों कंसीडर किए जाते हैं, क्यों क्रिएट किए जाते हैं। सोसाइटी के अंदर मर्द और औरत बराबर हैं, बायोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं, उन्हें एक्सेप्ट किया जाता है, लेकिन जेंडर डिफरेंसेस क्यों क्रिएट किए जाते हैं, सोसाइटी के अंदर डिफरेंसेस क्यों क्रिएट किए जाते हैं। सो इस थ्योरी का, इस मूवमेंट का मेन फोकस यही था, औरतों की इक्वालिटी के बारे में बात करना, सोसाइटी में इक्वल राइट्स के बारे में बात करना। इस मूवमेंट के, इस थ्योरी के मेन फोकसेस थे नंबर 1 पे राइट टू वोट, कि औरतों को वोट करने का हक मिले सोसाइटी के अंदर मर्दों के बराबर। उसके बाद रन फॉर पब्लिक ऑफिस, कि औरतों को ये हक मिले कि वो अपने पब्लिक ऑफिसेज रन कर सकें, मतलब एक पब्लिक प्लेस पे अपना ऑफिस रन कर सकें। उसके बाद वर्क, मतलब वर्क प्लेस पर उनको इक्वालिटी मिल सके, मर्दों की निस्बत उनको बराबर हक मिल सके। उसके बाद था इक्वल पे, मतलब पे भी इक्वल हो आदमी की और औरत की। उसके बाद ओन प्रॉपर्टी, कि औरत को हक मिलना चाहिए कि वो सोसाइटी में अपनी प्रॉपर्टी खरीद सके। देन रिसीव एजुकेशन, कि औरतों को मर्दों के बराबर ही पढ़ाई लिखाई की इजाज़त होनी चाहिए, सोसाइटी में एजुकेशन लेने का हक होना चाहिए। उसके बाद था एंटर कॉन्ट्रैक्ट्स, कि औरतें भी सोसाइटी के अंदर मुख्तलिफ शोबों में कॉन्ट्रैक्ट कर सकें, अपनी प्रॉपर्टी खरीद सकें। उसके बाद इक्वल राइट्स विद इन मैरिज, शादी के अंदर भी औरत और आदमी के इक्वल राइट्स होने चाहिए। और लास्ट में मैटरनिटी लीव, के बच्चे की पैदाइश पर उन्हें मैटरनिटी लीव का भी हक होना चाहिए। तो ये कुछ मेन फोकसेस थे, मेन पॉइंट्स थे फेमिनिज्म के। अब हम इसकी हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं। अगर हम इंग्लिश लिटरेचर को ही उठाकर देखें तो 18वीं सदी से पहले फीमेल राइटर्स हमें बहुत कम मिलती हैं। उनके वर्क्स को पब्लिश तो किया जाता था, लेकिन एनोनिमसली, उनका नाम नहीं दिया जाता था उनके कामों को। बहुत कम फीमेल राइटर्स हैं जो हमें 18th सेंचुरी से पहले मिलेंगी। 18th सेंचुरी के बाद 19th सेंचुरी में मेनली फीमेल राइटर्स ने काम लिखना शुरू किए अपने नाम पर। 19th सेंचुरी से पहले हमें एक फ़ीमेल फिगर मिलता है जो बहुत फेमस है, जिनका नाम है अफरा बहन। उन्होंने अपने वर्क्स लिखे और फेमस वर्क्स लिखे और अपने नाम पर ही पब्लिश किए। उसके बाद हम 19th सेंचुरी या लेट 18th सेंचुरी के अंदर देखते हैं लाइक जेन ऑस्टन और बहुत सारी फीमेल राइटर्स जिन्होंने अपने वर्क्स लिखे और अपने नाम पे ही उन्हें पब्लिश किया। 19th सेंचुरी के बाद औरतों ने लिखना शुरू किया अपने नाम पर और अपने नाम पर उन्हें पब्लिश करना शुरू किया और उन्हें फेम मिलना शुरू हुई। फेमिनिज्म वर्ड जो हम देखते हैं, चार्ल्स फॉरियर जो कि एक यूरोपियन सोशलिस्ट थे, उन्होंने, एक फ्रेंच फिलोसोफर भी थे, उन्होंने 1837 के अंदर इस वर्ड को फर्स्ट टाइम यूज़ किया। फेमिनिज्म, इस वर्ड को फर्स्ट टाइम 1837 के अंदर उन्होंने यूज़ किया। इस थ्योरी के अंदर फर्स्ट वर्क लिखा मैरी वॉल्स्टनक्राफ्ट ने, जिन्होंने 1792 में अपनी बुक पब्लिश की, अ विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वीमेन, जिसके अंदर उन्होंने वीमेंस एजुकेशन के बारे में बात की कि औरतों की एजुकेशन किस तरह से होनी चाहिए और सोसाइटी में उन्हें इक्वल राइट्स कैसे मिलने चाहिए। तो ये फर्स्ट वीमेन या फर्स्ट वर्क कंसीडर किया जाता है फेमिनिस्ट थ्योरी के अंदर।
हिस्ट्री के बारे में बात करते हुए हम डिस्कस करते हैं 3 वेव्स ऑफ फेमिनिज्म, जिसमें फर्स्ट वेव स्टार्ट हुई लेट 19th और अर्ली 20th सेंचुरी में। इस वेव का मेन फोकस था प्रमोशन ऑफ इक्वल कॉन्ट्रैक्ट, देन मैरिज, देन पेरेंटिंग, देन प्रॉपर्टी राइट्स ऑफ वीमेन, देन चाइल्ड कस्टडी एंड लास्ट में राइट टू वोट। तो ये मेन फोकस थे फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म के। और इस फर्स्ट वेव के अंदर औरतें काफ़ी हद तक कामयाब हो गई थी ये राइट्स मनवाने में, मतलब इन राइट्स को हासिल करने में काफ़ी हद तक कामयाब भी हो गई थी। फर्स्ट वेव को हम नाम देते हैं वीमेन सफरेज का। उसके बाद सेकंड वेव स्टार्ट होती है मिड 20th सेंचुरी में और लेट 20th सेंचुरी में, जिसका मेन फोकस था लीगल एंड सोशल इक्वालिटी। औरतों को लीगली और सोशली कैसे इक्वालिटी मिलने चाहिए सोसाइटी के अंदर। तो ये मेन फोकस था इस सेकंड वेव का, जिसके अंदर देखा गया हाउ कल्चरल एंड पॉलिटिकल इनइक्वालिटीज़ आर वर्क इन द सोसाइटी, कि किस तरह से कल्चरल बेसिस पे और पॉलिटिकल बेसिस पे औरतों को इनइक्वल रखा जाता है, मतलब उन्हें इक्वालिटी नहीं मिलती। और ये चीज़ आज तक है। आप पॉलिटिक्स में देखें तो औरतों को मर्दों की निस्बत कम दर्जे पे रखा जाता है, मतलब उन पे उस लेवल का यकीन नहीं किया जाता। तो ये इनइक्वालिटी इस सेकंड वेव का मेन फोकस था। और सेकंड वेव के बाद हमारे पास थर्ड वेव आ जाती है, जिसका मेन फोकस था वीमेन के अंदर ही जो डिफरेंसेस क्रिएट किए जाते हैं, लाइक वाइट वीमेन और ब्लैक वीमेन। उसके बाद सोसाइटी के अंदर जो साइकोलॉजिकल डिफरेंसेस क्रिएट किए जाते हैं, ये सब फोकसेस थे थर्ड वेव के। और उसके अलावा कुछ सेकंड वेव के फोकसेस को भी इसके अंदर डिस्कस किया जाता है। तो ये 3 वेव्स हैं फेमिनिज्म की, जिसके अंदर डिफरेंट पॉइंट्स हैं जिन पर फोकस किया जाता है। वेव्स ऑफ फेमिनिज्म के बाद हमारे पास है सोसाइटल इश्यूज दैट वीमेन आर फेसिंग। उसमें नंबर 1 पे है हमारे पास डिस्क्रिमिनेशन और डिफरेंसेस दैट आर क्रिएटेड इन द सोसाइटी। सोसाइटी के अंदर हम डिफरेंसेस देखते हैं कि औरतों को और आदमियों को अलग अलग रखा जाता है। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि ब्लू कलर मेल के लिए है और पिंक कलर फीमेल के लिए है। इस तरह से और बहुत सारे डिफरेंसेस हैं जो मेल और फीमेल में क्रिएट किए जाते हैं। सेकंड नंबर पर है ऑब्जेक्टिफिकेशन। हम सोसाइटी में देखते हैं कि फीमेल्स को हमेशा ऑब्जेक्टिफाई किया जाता है। फीमेल्स को हमेशा ऑब्जेक्ट समझा जाता है जो मेन के यूज़ के लिए होती हैं, मतलब आदमियों के यूज़ के लिए होती हैं सोसाइटी के अंदर। उन्हें हमेशा ऑब्जेक्टिफाई किया जाता है। उसके अलावा भी आप देखेंगे डिफरेंट ब्रांड्स में आप औरतों को देखेंगे यूज़ करते हुए। वो अपनी ब्रांड्स की प्रमोशन के लिए औरतों को यूज़ करते हैं ऑब्जेक्ट्स के तौर पर। तो ये ऑब्जेक्टिफिकेशन एक मेन सोसाइटल इशू है। देन थर्ड नंबर पर है ऑपरेशन, फीमेल ऑपरेशन। आदमी हमेशा सोसाइटी के अंदर औरतों को माइनर समझ के उन्हें ऑप्रेस करते हैं, उन्हें अपने से माइनर समझते हैं और हर फील्ड के अंदर उन्हें ऑप्रेस करने की कोशिश करते हैं। मुख्तलिफ मुल्कों में ऑपरेशन बहुत कॉमन है। और लास्ट में हमारे पास है स्टीरियोटाइप, जेंडर स्टीरियोटाइप। जैसा कि मेल और फीमेल के लिए अलग अलग चीज़ें कंसीडर कर दी जाती हैं, लाइक फीमेल इज़ इमोशनल लाइक और मैन इज़ नॉट इमोशनल, मतलब औरत रो सकती है आदमी रो नहीं सकता। इस तरह से और बहुत सारी चीज़ें हैं जिन्हें जनरलाइज कर दिया जाता है और उन्हें लागू कर दिया जाता है कि औरत ऐसी होगी और आदमी ऐसा होगा। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट सोसाइटल इश्यूज़ हैं जो औरतें हमेशा से फेस करती हैं। और लास्ट में हम डिस्कस करते हैं 4 टाइप्स ऑफ फेमिनिस्ट थ्योरी। फेमिनिज्म के अंदर डिफरेंट थ्योरिस्ट हैं जिनके डिफरेंट व्यूज़ हैं। फॉर एग्जांपल कुछ थ्योरिस्ट जो डिस्कस करते हैं जेंडर डिफरेंसेस को, उनका मेन फोकस है जेंडर डिफरेंसेस पे, जिसके अंदर वो मेनली डिस्कस करते हैं कि किस तरह से सोसाइटी के अंदर कुछ नॉर्म्स सेट कर दिए जाते हैं और विमेन को यानी फीमेल्स को उन नॉर्म्स को फॉलो करना होता है। किस तरह औरतों को मार्जिनलाइज्ड कर दिया जाता है, उनको एज अदर कंसीडर किया जाता है, ऑब्जेक्ट कंसीडर किया जाता है। और इस तरह से ये जेंडर डिफरेंसेस क्रिएट किए जाते हैं सोसाइटी के अंदर। देन सेकंड नंबर पर कुछ थ्योरीज डिस्कस करते हैं जेंडर इनइक्वालिटी को, जिसके अंदर वो डिस्कस करते हैं कि किस तरह से आदमियों को हेड ऑफ फैमिली कंसीडर किया जाता है, कि आदमी एक फैमिली का हेड होता है और उस हेड की सुपरविजन में औरत काम करती है। मतलब फैमिली का हेड एक आदमी होता है और औरत उस घराने को सिर्फ चलाने के लिए, मतलब एक नौकरानी के तौर पर काम, एक स्लेव के तौर पर काम करती है। सेकंड नंबर पर लो वेजेस, कि किस तरह से सोसाइटी के अंदर आदमियों की निस्बत औरतों को कम इनकम मिलती है, कम पैसा मिलता है। उसके बाद थर्ड नंबर पर कुछ थ्योरीज डिस्कस करते हैं जेंडर ऑपरेशन को,
जिसके अंदर डिस्कस करते हैं कि किस तरह से सोसाइटी के अंदर औरतों को अब्यूज़ किया जाता है। क्योंकि आदमी पावरफुल होते हैं इसलिए वो औरतों को अब्यूज़ करते हैं, मतलब वो माइनर का रोल प्ले करती हैं। सोसाइटी के अंदर औरत एक माइनर का रोल प्ले करती है और उसका मेजर मतलब उसका रोल मॉडल या उसका हेड है आदमी, जिसके ऑब्जर्वेशन के अंडर वो काम करती है। और आदमी का जब दिल चाहे वो औरत को ऑप्रेस करे, उसे अब्यूज़ करे। और लास्ट में हमारे पास है स्ट्रक्चरल ऑपरेशन, जो कुछ थेरिस्ट डिस्कस करते हैं स्ट्रक्चरल ऑपरेशन, जिसके अंदर हम एक पेट्रियार्कल सोसाइटी देखते हैं और उस सोसाइटी के अंदर आदमियों को एज अ माइंड कंसीडर किया जाता है और औरतों को एज अ बॉडी कंसीडर किया जाता है, मतलब ऑब्जेक्ट कंसीडर किया जाता है। उसके बाद आदमियों को देखा जाता है एक्टिव मेंबर के तौर पर, मतलब वो सोसाइटी में एज एन एक्टिव मेंबर रोल प्ले कर रहा है, जबकि औरतें पैसिव रोल प्ले कर रही हैं, पैसिव पार्टिसिपेंट्स हैं सोसाइटी की। और लास्ट में लैंग्वेज के अंदर भी हम देखते हैं कि लैंग्वेज मेल जेंडर्ड है, फॉर एग्जांपल फायरमैन, पुलिसमैन। तो ये एक स्ट्रक्चरल ऑपरेशन है जो सोसाइटी क्रिएट करती है। फेमिनिज्म के अंदर ये 4 मेन टाइप्स हैं, मेन फोकसेस हैं: जेंडर डिफरेंसेस, जेंडर इनइक्वालिटी, जेंडर ऑपरेशन एंड स्ट्रक्चरल ऑपरेशन। तो ये था हमारा आज का लेक्चर फेमिनिज्म पे। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। आज के लिए इतना ही, मैं मिलूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।